मधुबाला के विषय में हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो कितनी खूबसूरत और कितनी टैलेंटेड अदाकारा रही। और इसके साथ-साथ हम सब ये भी जानते हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किलें देखी। वो इस दुनिया से भी बहुत जल्दी चली गईं, उनकी लव लाइफ़ भी बहुत खूबसूरत नहीं रही। बचपन में भी उन्होंने बहुत गरीबी देखी। उनके विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी उनकी जो जीवनी है उनसे वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ पर हम मधुबाला जी का पास्ट बर्थ शेयर कर रहे हैं। उनके आकाशीय के थ्रू ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट बर्थ में ऐसा क्या रहा जो इस बर्थ में ट्रांसफ़र हुआ। और उन्हें अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जब मैं ये कहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट बर्थ से ट्रांसफ़र हुई हैं, लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपके प्रेज़ेंट कर्मा। तो वो क्या रहे? प्रेज़ेंट कर्मा क्या रहे और पास्ट का क्या रहा, जिसका रिज़ल्ट इस प्रकार से सामने आया कि उन्होंने शोहरत भी हासिल करी, खूबसूरती भी हासिल करी, धन भी हासिल किया और वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चली भी गईं। लाइफ़ में एक कुछ ना कुछ ट्रेजेडी उनकी लाइफ़ के साथ जुड़ी रही। अंत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मधुबाला जी के इस सारे जो यात्रा रही है, उसमें हमारे लिए क्या है? हम उससे क्या जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने अंदर सुधार ला सकते हैं? मधुबाला जी का जो पास्ट बर्थ उनके आकाशीय में निकल के आता है, उन्होंने पास्ट बर्थ में पाकिस्तान में एक तवायफ़ का रोल प्ले करा। अब जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सामने एक नेगेटिव व्यक्तित्व की छवि बनती है, जिसको समाज में बहुत सम्मान हासिल नहीं है। और ये सत्य भी है, क्योंकि उस बर्थ में मधुबाला जी ने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जहाँ वो बहुत एक टैलेंटेड, बहुत अच्छी नृत्यांगना, बहुत अच्छी संगीतज्ञ, बहुत अच्छी एक बेहतरीन व्यक्तित्व रहीं, कला के प्रति जिसे समर्पित कहते हैं। एक अच्छी कलाकार रहीं, अभिनय कला में बेहतर रहीं, नृत्य कला में बेहतर रहीं। लेकिन चूँकि वो इस गलत प्रोफ़ेशन के साथ जुड़ी हुई थी, जिसे सामाजिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता, इस वजह से उनकी कला को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं मिला। पास्ट बर्थ में जब वो तवायफ़ के रोल में रही हैं, तब भी वो निहायत ही खूबसूरत महिला रही हैं। और ये खूबसूरती उस समय पर भी उनके लिए कुछ नेगेटिव रोल प्ले करती रही, क्योंकि वो एक तवायफ़ का रोल प्ले कर रही थी उस बर्थ में, तो उस बर्थ में एक खूबसूरत महिला होने के नाते उनके प्रति जब भी कोई आकर्षित हुआ, तो उनके जो पार्टनर्स रहे हैं, उनकी जो वाइफ़्स रही हैं, उनके परिवार के जो सदस्य रहे हैं, उनके द्वारा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के गलत कार्य, जब भी कोई धन अर्जन के लिए आप करते हैं, तो आप ये बात का मान के चलिए कि जो आप कर रहे हैं ना, वो तो है ही, उसका तो डायरेक्ट रिज़ल्ट तो है ही। इनडायरेक्टली भी वो बहुत सारे लोगों पर असर डाल रहा है, तो उसका भी रिज़ल्ट होता है। जैसे कि जब एक तवायफ़ का रोल मधुबाला जी ने प्ले करा पास्ट बर्थ में पाकिस्तान में, तो जो पुरुष उनके पास आए, उनके परिवार में जो महिलाएँ थीं, उनके द्वारा भी बहुत एक नकारात्मक ऊर्जा, दर्द की ऊर्जा कि ये हमारे हिस्से का प्यार, हमारे हिस्से का वक़्त, हमारे हिस्से का समय, हमारे हिस्से का सब कुछ छीना जा रहा है। ये जो भावना, ये एक, चाहे कभी मुलाकात भी ना हुई हो, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति किसी अनजान के लिए भी, चाहे मुलाकात नहीं हो, लेकिन असर तो पड़ा ना लाइफ़ पे। तो वो जो भावना क्रिएट कर रहा है, वो भावना आपके ऊपर असर डालती है। यही मधुबाला जी की लाइफ़ के साथ भी हुआ। उस बर्थ में उन्होंने एक तरफ इस तरह से बद्दुआएँ भी इकट्ठी करी, लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया, उनको, जो कि वो एक अच्छी महिला थी और एक कलाकार किस्म की महिला थी, जो अपनी कला के ज़रिए कला को निखारना चाहती है, कला के ज़रिए सम्मान हासिल करना चाहती है, वो नहीं हासिल हुआ। शायद वो उनकी खूबसूरती के नीचे दब गया, जो भी रीज़न रहा। तो कुल मिला के उन्हें वो सम्मान, वो स्थान हासिल नहीं हुआ जो उनकी कला को मिलना चाहिए था। यही वजह रहा कि उस बर्थ में उन्होंने बहुत जल्दी अपनी इस प्रोफ़ेशन को छोड़ दिया और एक साधारण जीवन, जो कि वो चाहती तो एक लग्ज़रियस लाइफ़ जी सकती थी, जिस जिस तरीके से वो धन अर्जन कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक साधारण जीवन चुना, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। उन्हें लग रहा था उनकी कला को बहुत दोयम दर्जे का, निचले स्तर का, बहुत ही उसको एक सामाजिक स्तर पर कोई इज़्ज़त हासिल नहीं है। इस रूप में उन्होंने जब अपनी कला को देखा, तो उन्होंने इस प्रोफ़ेशन को छोड़ दिया। लेकिन पूरा जीवन वो एक दर्द को कैरी करा और एक इच्छा को कैरी किया। इच्छा ये कि मैं
अपनी कला को स्थान दे सकूं, सम्मानित स्थान दे सकूं, एक कला के ज़रिए द वाइफ के रूप में नहीं, कलाकार के रूप में एक पहचान हासिल कर सकूं। एक तरफ तहे दिल से ये इच्छा, दूसरी तरफ एक दर्द कि ये क्या है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी कला को सम्मान नहीं मिला, स्थान नहीं मिला, मुझे अपमानित होना पड़ा, मैं ऐसी नहीं हूँ तो मुझे स्थान क्यों नहीं मिला, ये दर्द। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जो दर्द और जो इच्छा उन्होंने पूरे जीवन कैरी करी, वो इस बर्थ में एक संस्कार भी था, तो वो इस रूप में अच्छी अभिनय कला और अच्छी नृत्यांगना, और शुरू से ही इस तरफ उनके ना सिर्फ रास्ते बने लेकिन उन्होंने मेहनत भी करी, सब कुछ उस दिशा में गया। ये तो एक कहावत है ना, कहते हैं कि घास वहीं हरी होती है जहाँ आप पानी देते हैं। तो इस बात को भी याद रखिए कि पास्ट बर्थ का जो भी संस्कार हो, आपको जो भी चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो आपको परिवार से मिला है, इस बर्थ का है, पास्ट बर्थ का है, जो कुछ भी है, एक तो उसे समझना होता है कि वो क्या है। दूसरा, उसको समझ के उसकी कैटेगरी देखिए कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसे पानी देना बंद कर दीजिए, सीधी-सी बात है, सरल सी बात है। मतलब उस तरफ से अपनी ऊर्जा को खींच लीजिए, और अगर पॉजिटिव संस्कार है तो उस तरफ पानी देना शुरू कर दीजिए। अपनी ऊर्जा का फ्लो उस तरफ कर दीजिए। ये ये चीज़ मधुबाला जी के थ्रू की गई, यानी कि वो जो दर्द था ना, जो पास्ट बर्थ में कैरी किया, एक कलाकार होते हुए भी स्थान नहीं है, मैं अपमानित हूँ वाला दर्द, उस दर्द को उन्होंने ताकत की तरह इस बर्थ में इस्तेमाल किया। उस दर्द को दर्द नहीं रहने दिया, उस दर्द को ताकत बनाया। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे दर्द होते हैं, लेकिन हम क्या ही करते हैं, रोते ही तो रहते हैं, रोते ही रहते हैं। ये हो गया, ऐसे हो गया, ये वजह बन गई इसलिए ऐसे हो गया, ये वजह बन गई इसलिए ऐसे हो गया। लेकिन मधुबाला जी ने ये नहीं करा। पास्ट बर्थ में जो दर्द कैरी किया, इस बर्थ में उसे ताकत बनाया, और वो जो एक संस्कार था, पॉजिटिव संस्कार, अच्छी अभिनय कला, अच्छी नृत्य कला, अच्छे जो उनकी क्वालिटीज़ थी एज ए कलाकार, उसको उन्होंने ग्रो किया। और उनको देखिए, कुदरत भी साथ देती है ना, सोच समझ के भी एक जीवन चुनाव किया जाता है। तो उनको जो बर्थ मिला वो भी एक इस तरह के परिवार में मिला जहाँ उन्हें इस चीज़ के लिए सपोर्ट मिली। अब मधुबाला जी के इस केस के थ्रू हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ। अब वर्तमान में उनका बर्थ कहाँ हुआ है हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी यदि उनका बर्थ हुआ है तो यकीनन वो कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ अधूरा रह गया ना। उनकी बहुत छोटी सी जीवन यात्रा रही, उस छोटी सी जीवन यात्रा में बहुत कुछ था जो वो करना चाहती थी, कुछ भी रीज़न रहा वो अधूरा रह गया, क्योंकि जीवन ही छोटा चुना। तो वो जो चीज़ें अधूरी रह गईं, मन में इच्छाएँ रह गईं, जो एक स्थान कुछ हासिल करना है, वो चीज़ें रह गईं। तो उसके लिए जो अब उन्होंने रीबर्थ अपना चुनाव अगर किया होगा, वो हमें नहीं पता, वो निकल के नहीं आया, लेकिन मैं एक अंदाजे से आपको कह रही हूँ कि अगर उन्होंने, जैसा कि होता है, उस नज़रिए से आपको कह रही हूँ कि अगर उन्होंने रीबर्थ लिया होगा, तो यकीनन उन्होंने एक इस रूप में रीबर्थ लिया होगा, एक कलाकार के रूप में। आज भी वो बॉलीवुड या हॉलीवुड कहीं या किसी भी छोटी या बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा होंगी, एक सम्मानित स्थान रखती होंगी। क्यों? क्योंकि उस बर्थ में बहुत छोटी आयु में वो गई हैं ना, अपना जीवन पूरा नहीं करा ना, बहुत सारी इच्छाएँ अधूरी रह गई ना, बहुत कुछ करना था, काबिलियत थी, रह गई वो। उसको कंप्लीट करने की इच्छा सोल को दोबारा वहीं लेकर आती है, अधिकतर मामलों में, जिस चीज़ के साथ वो कनेक्टेड रहा है। अब अगर हम अपने जीवन का लाइफ लेसन समझना चाहते हैं, अपने जीवन के संस्कारों को समझना चाहते हैं, क्या लेके आए पास्ट बर्थ से, क्या लेके अब आगे हमें यात्रा में बढ़ना है, इन सब चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। आप ज़रा, और आपसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप तो खुद अपने जीवन की जो गाड़ी है उसे पूरा देखते आए हैं ना, चलाते आए हैं, आपसे ज़्यादा आपको कौन समझेगा। तो अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लाइफ लेसन क्या है, उसे हम बहुत सारे अन्य तरीकों से भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप अगर अपने साथ बैठेंगे तो आप बचपन से कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे, कुछ पैटर्न नोटिस करेंगे कि जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आप में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी पैटर्न हो सकता है जो आपकी लाइफ में बार-बार रिपीट हो रहा है। कुछ परिस्थितियाँ हैं, मान लेते हैं किसी को क्रोध करने का संस्कार है, किसी को जेलसी का संस्कार है, कोई या कला है, कोई भी कला है, किसी में वो बहुत निपुण है, किसी भी कला में वो बहुत निपुण है, कुछ कुछ भी उसको अच्छा आता है, चाहे वो छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ हो, चाहे वो भावनात्मक हो या कोई स्किल हो, कैसे भी हो।
चाहे तो आप किसी को अच्छा गाइड करते हैं, किसी की भावनाओं को समझ पाते हैं, उनको हीलिंग दे पाते हैं, चाहे ये हो, कुछ भी हो। तो वो सारी जो गुण या अवगुण जो भी आपके साथ रहे हैं, अगर आप बैठेंगे अपने साथ, अपनी जीवन यात्रा को खंगालेंगे, तो आप उन कुछ पैटर्न नोटिस करेंगे और अपने अंदर भी नोटिस करेंगे कि मैं कहाँ, किस चीज़ में बेहतरीन हूँ और किस चीज़ में बेहतरीन नहीं हूँ। उस वक़्त आप समझ लेंगे कि आपको किस दिशा में अपनी ऊर्जा फ़ोकस करनी है और किस दिशा से अपनी ऊर्जा खींच लेनी है। और जब आप ये करेंगे, तो यकीन मानिए ऑटोमेटिकली आप अपने ना सिर्फ़ लाइफ़ लेसन की तरफ बढ़ते जाएँगे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएँगे, बल्कि आप मेंटल पीस और हैप्पीनेस भी हासिल करेंगे। और वो आप इसलिए हासिल करेंगे क्योंकि ये जो मेंटल पीस और हैप्पीनेस है, ये जब हम अपने गुणों को, अवगुणों को समझते हैं और किससे ऊर्जा खींच लेनी है और कहाँ ऊर्जा डाल देनी है, इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो चीज़ें बहुत सरल होने लगती हैं। शुरुआत में मुश्किल, ऑफ़ कोर्स शुरुआत तो मुश्किल ही होती है। किसी भी अच्छी और ऊँची चीज़ की शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, हमेशा, हमेशा। आप पढ़ाई करते हैं, आप कितने साल 14-15 साल पढ़ाई करते हैं। जितनी आपको ऊ ऊँचा स्थान हासिल करना है, उतनी डिग्री आपको लेने के लिए अधिक वर्ष पढ़ना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट भी आपकी आँखों के सामने होता है। अगर आपको कोई छोटी-मोटी नौकरी करनी है, तो फिर उसके लिए आप 5वीं पास भी कर लेते हैं, बहुत होता है कि चलिए 5वीं पास भी है या अनपढ़ भी है चलो, तो भी छोटी-मोटी कहीं जॉब आपको मिल जाती है। तो ये क्या है? ये हमने किस दिशा में अपनी ऊर्जा दी, अपने किस गुण को पोषित किया और किस गुण को कुपोषित किया। कई बार तो कुपोषित करने की भी तो ज़रूरत पड़ जाती है ना, कहीं-कहीं ऊर्जा नहीं भी देनी होती। इन सब चीज़ों को समझ के हम जितना चलते हैं, उतना हम अपने जीवन में पीस, हैप्पीनेस हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं, अपने लाइफ़ लेसन को समझ जाते हैं और अचीवमेंट जो भी हम इस समाज को बेहतरीन जो दे सकते हैं और अपनी लाइफ़ के साथ जो बेहतरीन कर सकते हैं, वो कर पाते हैं। मधुबाला जी का केस तो यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में मैं आप सभी के साथ मीना कुमारी जी का केस शेयर करूँगी। इसके अलावा भी अगर आप किसी अन्य के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सामने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आपके जीवन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, अब क्या? तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पीएलआर प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मधुबाला के विषय में हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वो कितनी खूबसूरत और कितनी